अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिही व औलियाए उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ल हबीबुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार आवाज़ से बुलंद बारगाहे हबीब दुरूद का नजराना इस नियत के साथ कि ये जो आयत आपने सुनी इसमें खालिक कह रहा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु, कि अल्लाह जो कायनात का मालिक और खालिक वो भी, व मलाइकतहु और उसके मखलूक, वो मासूम मखलूक जिन्हें फरिश्ता कहा जाता है, मलाइका कहा जाता है, कहा वो खालिक भी और उसकी वो मासूम मखलूक फरिश्ते भी सभी युसल्लूना अलन नबी, सब अपने हबीब पर दुरूद भेज रहे हैं। तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब खालिक भेज रहा है, फरिश्ते भेज रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, फिर तुम क्यों नहीं सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, फिर हबीब पर खूब दुरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। जरा मिलकर कह दिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मिलकर बाबा से बुलंद हुजूर की बारगाह में आपका हमारा यह हदिया, ये तोहफा पहुंच जाए जो उर्स पाक का सबसे कीमती तोहफा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद खालिक़े कायनात का, उस माबूदे हकीकी का करम और उसका इनाम और एहसान कि उसने हमें और आपको गौसे ज़मान ख्वाजा खाजगा शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन अलवरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु और आपके लख्ते जिगर नूरे नजर कुतुबे दौरा शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद जो कि रब्बे वदूद
रहमतुल्लाह अलैह इस खूबसूरत उर्स पाक की महफिल में शिरकत की सादत अता फरमाई कि उसका करम, उसका इनाम कि इन जैसे कामिलीन, इन जैसे सालिहीन के आरास में शिरकत के सदक़े से उन हजरात की सोहबत बातिनी भी अता फरमा रहा है और सोहबत ज़ाहिरी भी अता फरमा रहा है। उनके तो नामे गिरामी के अंदर ही अजीब निस्बतें हैं, अजीब बरकतें हैं, और वो क्या क्या वाक़यात हैं वो तो फिर तफसीलन उसका भी ये वक्त नहीं, वक्त का दामा बहुत तंग। जैसे कि हमारे इर्तज़ा नूरानी साहब मुसलसल जिक्र भी कर रहे हैं वक्त के तंगी दामा को, और प्रोग्राम भी चला रहे हैं, और साथ साथ अहबाब से गुजारिश भी कर रहे हैं। तो जो हजरात पीछे मौजूद हैं, जो खड़े हुए हैं, वो तमाम हजरात बैठ जाएं और बैठ कर इस महफिल को सुने। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उसके हबीब का करम और इन औलियाए किराम के नज़र करम में और इजाफा हो जाए। आदाब बुनियादी हैसियत रखते हैं, तो जितने हजरात मौजूद हैं अदब और एहतराम के साथ बैठ जाएं। जितने हजरात पीछे बैठे, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है वो तमाम अहबाब साथी तशरीफ फरमा हो जाए। मैं जो बात जिक्र कर रहा था कि सोहबत बातिनी भी और सोहबत ज़ाहिरी, मैं भी सोच रहा था कि उन हजरात ने शारफुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाह अलैह ने और शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने हमें और आपको तो बुलाया और खींचा, और वो भी ऐसे औकात में कि जब मुख्तलिफ किस्म के यूं समझिए रुकावटें हैं आने के लिए, जलसों पर पाबंदियां हुकूमती तरफ से भी, फिर कोरोना के हवाले से भी, बीमारियों के हवाले से भी, लेकिन आज का ये मजमा और जो सुबह में मजमा, और मैं अब आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ कि इससे पिछले सालों के मजमे आप माशाल्लाह हर साल शरीक होते हैं इसी अंदाज के अंदर, हर साल दूर दराज से माशाल्लाह, कोई भावलपुर से मोहब्बत वाले, कोई मुल्तान से, कोई सियालकोट से, कोई कराची से, हमारे साथ माशाल्लाह कराची से पूरा काफिला, हैदराबाद से, जाने कहां कहां शारफुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले, आस्ताने अलवर के चाहने वाले दूर दराज से दुनिया आती है। और हर साल तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या ये निस्बत पर दलालत नहीं करती कि वो वक्त के जब के लोग कम कर रहे हैं हुकूमतों की तरफ से। आप सुनते होंगे एसओपीज और बाकायदा कहा जा रहा है मजमे कम किए जाए, इजाजत भी बड़ी मुश्किल से मिली। छोटे बरादर जिक्र कर रहे थे, बड़े असाब को क़िबला वाले गिरामी को, वाले गिरामी मुर्शिद गिरामी फरमा रहे थे किस अंदाज के अंदर इजाजत पूरा एक वाकया, लेकिन आप अंदाजा लगाइए क्या क्या शराइत, क्या क्या एसओपीज, किस तरीके से महदूद किया जा रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि जितना महदूद करने का कहा जा रहा है, जितना एसओपीज का ख्याल रखने के हवाले से और महदूद करने के हवाले से, मजमू को कम करने के हवाले से, ये क्या निस्बत पर दलालत नहीं कर रही कि जितना दुनिया इन औलिया की महाराष्ट्र में आने को, महफिल में शिरकत करने को कम करती है, ये शारफुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाह अलैह और शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे कामिलीन औलिया सालिहीन की निस्बतों का कमाल है। जितना दुनिया कम करने की कोशिश करती है उतना ही उनका जिक्र महफिल बढ़ती चली जाती है। ये आज आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली महफिल हर साल की रौनक होती, हर साल। तो दर हकीकत इसीलिए मैंने कहा इसका ताल्लुक आपकी निस्बत के साथ है, आपकी सोहबत और निस्बत। साहिबाने उर्स की निस्बत इतनी कवी कि वो जिसको बुलाना चाहते हैं उसको घर से बुलाकर अपनी महफिल में जमा करके फिर आता। और सोहबत बातिनी जो मैं जिक्र कर रहा था कि ये तो जमा हुए हम और आप को लेने के लिए, लेकिन इसे सोहबत बातिनी कहते हैं कि औलियाए किराम के रवाबित कितने मजबूत हैं
कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो स्टेज पर जलवा फरोज है कामिलीन और सालिहीन, अल्लाह उनमें अभी अभी माशाअल्लाह आपने देखा कि बहुत बड़ी हस्ती भरचूंडी शरीफ के मियां क़िबला ख्वाजा अब्दुल खालिक भरचूंडी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी तशरीफ लाए। वो कादरी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह, अब मैं जो बात जिक्र कर रहा हूं, इधर माशाअल्लाह आपने देखा कोट मिठन शरीफ के सज्जादा नशीन, अल्लाह अकबर, ख्वाजा मुइनुद्दीन महबूब कुरिजा दामत बरकातुहुल आलिया ज़ीद शरफ़ुहु, अल्लाह ताला इन सब हज़रात के इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें अता फरमाए। आप देखिए इधर कादरी निस्बत वाले भी, इधर चिश्ती निस्बत वाले भी और सारे नक्शबंदी निस्बत वाले भी, ये दर हकीकत दलालत है इस बात पर कि शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन अलवरी, शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह उन कामिलीन में से। साथ में आपने वो भी देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के अजीम दाई, इस्लाम के अजीम दाई, इत्तेहाद उम्मत के अजीम दाई जनाब सिराजुल हक साहब ज़ीद शरफ़ुहु मजदूर, और बेशुमार उनकी क़यादत है, सारे हज़रात जो सब मौजूद। मैं अपनी तरफ से भी, क़िबला वाले गिरामी की तरफ से भी इन हज़रात का सबका शुक्रिया पेश करता हूँ इनकी बारगाह के अंदर। तो ये इस बात पर दलालत कर रही है कि ये जो तमाम हज़रात इस वक्त मौजूद मुख्तलिफ आस्तानों से, मुख्तलिफ आस्तानों के सज्जादा नशीन उम्मत इस्लामिया के इत्तेहाद के दाई भी, इस बात पर दलालत है कि शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी, शारफुद्दीन अलवरी आस्ताने आलिया अलवर शरीफ वो आस्ताना है जो तमाम सिलसिलों को भी मिलाता है और उम्मत के मुख्तलिफ फिरकों को भी यकजा करा देता है। ये वो दलालत और उसकी सबसे बड़ी दलालत क़िबला वाले दे गया साहिब सज्जादा डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर दामत बरकातुहुल आलिया ज़ाते गिरामी। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप तमाम हजरात बखूबी वाकिफ हैं इत्तेहाद उम्मत के हवाले से, तमाम ही फिरकों के मसाले के हासिल के तमाम लोग बेइंतहा मोहब्बत और प्यार कर तो ये इत्तेहाद अल्लाह। मैं सोहबत के हवाले से एक दो बातें सिर्फ जिक्र करता हूँ, क्योंकि हम उनकी निस्बत के लिए जमा हुए और उनकी सोहबत के लिए, जैसे कि मैंने कहा, मकसूद ही हमारा ये होता है। उम्र गुजर जाती है, हर एक शख्स अपने अपने कामों के अंदर मगन होता है, अपने मामलात में। तो ये कैसा लम्हा होता है कि सब अपने काम काज, दौलत, जमींदारी, दुकानदारी, उन तमाम चीजों को छोड़कर यहाँ कि साल के अंदर एक मर्तबा साहिबाने उर्स की इस अंदाज के अंदर सोहबत मयस्सर आ जाए, उनकी निस्बत मिल जाए, कैफ मिल जाए। इसके हवाले से मुझे हदीस मुबारक याद आता, मुस्तफा का कलाम जब सुनेंगे तो सुनाएंगे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होता चला जाएगा, महफिल में रौनक बढ़ती चली जाएगी, बरकत। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ आजकल दर्स भी चल रहा था, पढ़ा भी रहा था। एक हदीस बात नजर से गुजरी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस मुबारक को किताबुल बुयू में जिक्र किया, तिजारत का जो बाब है उसमें इस हदीस को जिक्र किया और कई जगह पर जिक्र किया, यानी किताबुल मुज़ारआ के अंदर भी जिक्र किया, खेती बाड़ी का जो बाब है उसमें भी लाए हैं इस हदीस को, तिजारत यानी कारोबार, बिजनेस, उसका एक बाब बांधा है, उसमें भी इस हदीस को जिक्र किया है, खेती बाड़ी के बाब में भी जिक्र किया है, किताबुल ईबार हिफ्जुल इल्म के अंदर भी जिक्र किया है, कई जगह पर इसको जिक्र किया। और मुत्तफ़क़ुल अलैह, यानी वो समझिए इमाम बुखारी ने भी जिक्र किया, इमाम मुस्लिम ने भी जिक्र किया, इमाम तिर्मिज़ी ने भी जिक्र किया, तमाम मुहद्दिसीन। हदीस क्या है? तवज्जो रहे, तवज्जो। हदीस ये है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर लोग इतराज़ कर कहते कि इन्ना अबा हुरैरा युक्सिरुल हदीस अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है कि जो अबू हुरैरा है वो रसूलुल्लाह से बहुत हदीसें बयान करता है। इन्ना अबा हुरैरा युक्सिरुल हदीस अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बालुल मुहाजिरीन वल अंसार ला युहद्दिसूना अन मिस्ल अबी हुरैरा। क्या वजह है
क्या अबू हुरैरा तो रसूलुल्लाह से बहुत हदीसें जिक्र करता, बहुत बातें में बयान करता, नए नए अकायद से क्या, अमाल क्या, हर जिहत में हदीसों को जिक्र करता अबू हुरैरा। लेकिन मुहाजिरीन भाई भी है। मुहाजिरीन आपको पता है वो सहाबा जो मक्के से रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करके मदीने आए। लेकिन कहा कि वो जो मुहाजिरीन सहाबा है, अंसार सहाबा है, क्या वो इतनी हदीसें बयान नहीं करते, ला युहद्दिसूना मिस्ल हदीस अबी हुरैरा, जिस तरह अबू हुरैरा जिक्र करते इस तरह हदीसें जिक्र नहीं करते। इसकी क्या वजह? तो लोग हते अबू हुरैरा पर इतराज करते। जब बुखारी और मुस्लिम के आपको कलेमात सुना रहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक ये बात पहुंची। भाई तवज्जो रहे, हते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक बात पहुंची। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में उसका जवाब दिया। जब लोगों की बात पता चली, ये लोग कहते हैं अबू हुरैरा तो हदीस इतनी बयान हम नहीं बयान करते, मुहाजिरीन अंसार इतने सहाबा उनसे इतनी हदीस जितनी अबू हुरैरा से। तो आपने फरमाया इन्ना इख्वती मिनल मुहाजिरीन यशगुलुहुम सफ़कुम बिल अस्वाक़। कहा कि जो मेरे मुहाजिरीन भाई हैं जो मक्के से आए हिजरत करके मदीने शरीफ रसूलुल्लाह के साथ, कहा यशगुलुहुम सफ़कुम बिल अस्वाक़। शगला यशगुल के माना अरबी के अंदर आते हैं मशगूल कर। आपको पता है अहबाब साथियों को, जो अहबाब मेरे मिजाज से भी वाकिफ है और महफिल में भी शिरकत, मैंने सिलसिले फिक्र कुरान के भी, जामिअतुल अज़हर के हवाले से भी, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सास्ताने का ही फैज़ है अल्लाह के फज़ल व करम से कि जामिअतुल अज़हर जैसी यूनिवर्सिटी ने भी अगर अरबी जबान के अंदर खिदमात को तस्लीम किया है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो तस्लीम करने के बाद उसके रिवॉर्ड के तौर पर हमारे इदारे को मुल्हक यानी इल्हाक भी किया है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसका नुमाइंदा भी बनाया है। जामिअतुल अज़हर शरीफ दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ग्रेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। उस हवाले से भी कराची के अंदर एक मरकज़ कायम है और आप हज़रात जानते हैं। और अरबी हमने चंद माह के अंदर प्रोफेशनल्स आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माशाअल्लाह उलमा, अकाउंटेंट, वो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला। इस अंदाज में हम उन्हें सिखाते हैं कि जैसे तुम इंग्लिश जब सीखते हो तो मुस्तफा की ज़बान क्यों नहीं, तो सिर्फ 4-5 महीने लगाते हैं यतकल्लम लुगल अरबी मिसल अरब, अरबों की तरह अरबी बोलने लगे जाते हैं। तो ये मेरा मिजाज है कि मैं एक लफ्ज के थोड़े से माना जिक्र करता हूं ताकि अरबी भी समझा करें। कहा यशगुलुहुम सफ़कुम बिल अस्वाक़, कहा कि शगल यशगुल के माना आते मशगूल कर देना। तो कहा कि मेरे जो मुहाजिरीन भाई हैं उनका हाल ये है कि उनको मशगूल कर देता सफ़क़, अरबी में सफ़क़ कहते हैं सौदे को, तिजारत। अस्वाक़ सूक़ की जमा है, अस्वाक़ का माना होता है बाजार। तो कहा ये जो मेरे मुहाजिरीन भाई हैं जो हिजरत करके आए रसूलुल्लाह के साथ, लोग कहते हैं ये हदीस इतनी नहीं बयान करते, तो बड़े मोहब्बत से उन्हें समझाया, जवाब दिया क्या कि ये जो मेरे मुहाजिरीन भाई हैं इनको सौदा मशगूल कर देता है। यशगुलुहुम सफ़कुम बिल अस्वाक़, ये तिजारत के लिए दुकानों पे जाते हैं, कारोबार के लिए बाजारों में जाते हैं, यही वजह है कि ये इतनी हदीसें नहीं। अब वो जवाब दे रहे हैं बड़ी मोहब्बत कि वो जाते हैं कारोबार करने के लिए, सामान खरीदना, फिर बेचना, फिर लाना, कितने में खरीदा, चाहे वो कपड़े का काम हो, किसी और चीज का काम हो, अजनास का काम हो, वो दिन रात तिजारत में। कहा ये मुहाजिरीन और अंसार का क्या, यशगुलहुम अमलु अमालिहिम। और जो मेरे अंसारी भाई मदीने में रहने वाले जो थे वो अंसारी थे, आपको मालूम होना चाहिए, वो अंसारी साहबा जिन्होंने रसूलुल्लाह की बड़ी मदद की। अल्लाहु अकबर, हिजरत के वक्त ये अलग गुफ्तगू हो जाएगी। तो उनको जो मशगूल कर दिया वो उनकी खेती बाड़ी ने कर दिया, यानी खेती बाड़ी कर, जैसे माशाल्लाह आप लोग ज़राअत के पेशे से, तो कहा वहां वो खेती बाड़ी, तिजारत, गल्ला और जमीनों में हल चलाना, बीज डालना, उस कामों में मशगूल रहे। तो मुहाजिरीन जो थे वो तिजारत के अंदर, सौदे के अंदर, अंसार भाई मेरे जमीनों में, बागात में, इसके कामों में मशगूल। और कहा मेरा क्या हाल था, आगे चल के जिक्र किया, कुंतुम रअम मिस्कीन मिन मसाकिन सुफ़ा। कहा मैं सुफ़ा चबूतरा है ना जहाँ आप हजरात को ज़ियारत नसीब हुई होगी, अल्लाह जिसको नहीं हुए अल्लाह ताला सबको मदीने शरीफ बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। मुस्तफा की बारगाह
और रसूलुल्लाह की बारगाह में वो सुफ़ा के जहाँ मेरे मुस्तफा ये वो तलबा ये पहला मदरसा है इस्लाम का, पहला, जिसको बहुत से हज़रात ने इसके नाम पर यूनिवर्सिटियां भी रखी हैं सुफ़ा, वो इसी नाम की वजह से। ये पहला मदरसा, पहली यूनिवर्सिटी, पहला मकतब, पहला मादर इल्मी के जहाँ पढ़ने वाले तलबा अबू हुरैरा जैसे होते थे, पढ़ाने वाला उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा। ये वो जगह। तो कहा क्या कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरा हाल का मेरे मुहाजिरीन जो भाई थे उन्हें तो सौदा तिजारत मशगूल रखता था, अंसार भाइयों को जमींदारी मशगूल रखती थी, उसमें रहता था। मैं मिस्कीन था, सुफ़ा की गरीबों में से। हमारे जद्द अमजद शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुस सियाम के अंदर फकीर और मिस्कीन का लुग़वी फर्क और इस्तिलाही फर्क भी बयान किया। वो इस वक्त नहीं, सिर्फ जिक्र करता चलूं। आपने फरमाया मिस्कीन जो होता है वो फकीर से भी गया होता, कुछ भी नहीं होता उसका, कुछ भी नहीं, खाने पीने को भी बहुत मिस्कीन। तो कम मैं सुफ़ा के मिस्कीनों में से एक मिस्कीन, उस मदरसे में बैठने वाले, उस चबूतरे में बैठने वाला, मैं मिस्कीनों में से एक मिस्कीन था। आलम क्या होता था अल्लाह, वो मेरे मुहाजिर भाई तिजारत, वो उस काम में, मैं मिस्कीन, मैं क्या करता था, मेरा क्या काम, मेरा एक ही काम होता था, अल्ज़मु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशिद्दत। मेरे मुहाजिर भाई तिजारत में मशगूल, मेरे अंसार भाई जमींदारी में मशगूल, और मैं मुस्तफा की सोबत में ठीक कर रहता था। अल्ज़मु रसूलल्लाह जी पर मुस्तफा की सोबत गुजार, बस हबीब के पास रहते, और कोई काम नहीं, बस मुस्तफा की बारगाह, मुस्तफा की बारगाह में रहते। क्या हुआ अल्लाह। अब आगे मैंने जैसे जिक्र किया ये हदीस किताबुल बुयू में भी इमाम बुखारी ने जिक्र की है, किताबुल मुज़ाराआत में भी जिक्र की, मुख्तलिफ अबवाब में जिक्र की। भाई तवज्जो रहे, रसूल का जब कलाम सुनो, क्योंकि ये मुस्तफा का कलाम सुन रहे हो, तो जितना ज्यादा अदब करोगे, मुस्तफा की तरफ तवज्जो करोगे, हबीब भी तुम्हारी तरफ तवज्जो फरमाए। नारे लगा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया अली तशरीफ, आस्ताना आलिया हज़रत अमीर मिल्लत, आस्ताना आलिया मुहद्दिस अलीपुरी, आस्ताना आलिया अलवर शरीफ, हज़रत साहिबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती साहब, हज़रत साहिबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हम आस्ताना आलिया अलवर शरीफ की तरफ से और तमाम इंतजामिया और स्टेज के उलमा की तरफ से हजरत जिगरगोश अमीर मिल्लत हजरत अल्लामा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती को खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखिए जनाब, तशरीफ रखिए, सारे तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, जहाँ जहाँ आवाज सुन रहे हैं सब तशरीफ बैठ जाए। अभी मैं देखिए कुछ पहले देर जिक्र कर रहा था निस्बतों की बात और सोबत की बात, और मैं कह रहा था कि कैसी सोबत है आस्ताने वाले अलवर की, सारे सिलसिलों को जमा, कादरी सिलसिले के भी आस्ताना वाले भरचुनी शरीफ, सिलसिला चिश्तिया के कोटमित्थन शरीफ, और अब सिलसिला नक्शबंदिया जिनका मैं जिक्र कर गया था इशारों में, अब वो हस्ती भी तशरीफ लिया पीर सैयदना बरनी जमाती सैयद नक्शबंदी। सारे सिलसिले उधर इत्तेहाद के दाई जनाब सिराजुल हक साहब, मैंने कहा ना सारी उम्मत का इत्तेहाद। सुभान अल्लाह। अच्छा अब मैं अब हदीस की तरफ आता हूँ, उसको बस इख्तिताम की तरफ जाऊंगा एक नुक्ता जिक्र करके, क्योंकि वक्त कलील, आप गौर से सुन लें हदीस पाक और उसका नुक्ता। तो क्या बात जिक्र हो रही थी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसकी बात चल रही थी जरा मुझे बता देंगे, मुझे जरा इत्मीनान हो जाएगा कि आप सुन रहे थे यानी किसकी बात कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात हो रही थी।
उनका ये वाक़या बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुना रहा था, उन पर एतराज होता था। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब कि मैं, लोग कहते थे हदीसें बहुत सुनाता है वो, बाकी लोग नहीं। आपने कहा मेरे वो हाजिर भाई तिजारत में लगते हैं और मेरे अंसार भाई जो होते हैं वो खेती बाड़ी में मशगूल रहते हैं। जवाब दिया, मैं अबू हुरैरा मिस्कीन आदमी हूँ, मेरा काम एक ही था, रसूलुल्लाह मैं हुजूर के पीछे लगा रहता था, अपने हबीब के पीछे, हबीब के साथ जुड़ा रहता है हर उसके। अब क्या हुआ, इसी हदीस का जो किताबुल इल्म में जिक्र किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने सईद अल-मक़बूरी से, उसमें ये आता है कि अब जब ये हदीसें सुनते तो एक दिन मुस्तफा से कहने लगे, भाई तवज्जो है, अगर तवज्जो है तो जरा मिल के कह दे सुभान अल्लाह, ताकि मुझे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे थे अबू हुरैरा, जाहिर बात है हदीस सुनने के लिए बैठने के लिए, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह। अब देखिए ना, ये बात तो ज़हन में है कि महाजिरीन तिजारत वो जमींदारी और अबू हुरैरा और रसूल की बारगाह। तो एक दिन बैठ के कहने लगे या रसूल अल्लाह, इन्नी अस्मअु मिनका हदीसन कसीरन वलाकिन अंसा, कि या रसूलल्लाह बात ये हदीसें तो बहुत सुनता हूँ आपसे, लेकिन हुजूर जो हदीसें सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ। क्या हदीसें सुनता, बोलिए क्या कहा, सारे बोले हदीसें भूल जाता, यानी आया इसी मकसद के लिए कि भाई हुजूर के लिए बारगाह में तो आया था और हबीब से सुन रहा हूँ कलाम, न तिजारत करता हूँ न जमींदारी करता हूँ, हबीब की बारगाह में बैठा रहता हूँ। और हबीब से जब मैंने कहा हुजूर हदीसें तो भूल गया, जो इल्म लिया गया। मेरे मुस्तफा की रहमत जोश में आ गई, कहा अबू हुरैरा अपनी चादर बेच, अपनी चादर बस यबसुत के माना होते फैला देना, उबसुत अमर का सीगा है, उबसुत रिदाक कहते हैं चादर को, एक बार उबसुत रिदाक, अबू हुरैरा अपनी चादर फैला, अपना कपड़ा फैला, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी चादर फैलाई, कपड़ा फैला दिया। हदीस में आ रहा है, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सारी हदीस के अंदर हदीस में आता है गरफ़ यदै रसूलुल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चुल्लू भरा, क्या अपना बोलिए, गरफ़ यदै, उसको चुल्लू भरा चादर में डाल दिया, चुल्लू भरा चादर में डाल। भाई सुनने की बात है, अब नुक्ता समझा रहा हूँ, बस ये सुन के इख्तिताम कर रहा हूँ। गरफ़ यदै, क्या अबू हुरैरा ने क्या किया, चादर बोलिए फैला दी, अबू हुरैरा चादर फैला दी। और अब मुस्तफा से कह रहा हुजूर हदीस सुनता भूल जाता हूँ, कहा चादर फैलाई, मुस्तफा ने गरफ़ यदै चुल्लू भरा हवा के अंदर और चादर में डाल दिया, चादर में डालना है। और अब मेरे मुस्तफा कह रहे तुम हो, अबू हुरैरा इसको सीने से लगा ले, क्या बोले, सीने से। ये जो चादर फैलाई थी, चुल्लू डाला था, कहा तुम इसको सीने से लगा, उन्होंने सीने से लगाया। और अबू हुरैरा कहते हैं वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मन नसीतु शैअन, अल्लाह की जात की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू हुरैरा की शान है, वो दिन और रात का दिन अब जो सुनता हूं वो भूलता नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। फमा नसीतु शैअन, फमा नसीतु शैअन, अब जो चीज सुनता हूँ वो भूलता नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उलमा ने लिखा है शैअन के अंदर तनवीन, और ये तनवीन नकरे पे दलालत करती, यानी बताने का मकसद ये है, एक दो बातों की बात नहीं है कि अबू हुरैरा को एक दो याद रह जाती थी ना, जो भी मुस्तफा की बात अबू हुरैरा की समात से टकराती थी वो दिमाग और हाफजे में महफूज हो जाती, और फिर सारी जिंदगी नहीं निकलती, सारी जिंदगी नहीं। अब मैं जो तुम्हें नुक्ता समझा रहा हूँ, बस ये नुक्ता करके इख्तिताम की तरफ आता हूँ, क्योंकि निस्बत और सोहबत की बात। अब जो बात बताने लगा, याद रखो हदीस ये नुक्ता समझा रहा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया खलीफा शरीफ, आस्ताना आलिया खलीफा शरीफ, हजरत साहबजादा पीर सरदार आलम कादरी साहब, हजरत सरदार आलम कादरी साहब, आस्ताना आलिया खलीफा शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदर
हैदरी, नारा हैदरी। हजरत साहबजादा पीर सरदार आलम आस्ताना आलिया ग्रेटर शरीफ, इनके साथ ही हजरत साहबजादा पीर सैयद कैफर शाह साहब आस्ताना आलिया मुल्तान से तशरीफ लाए, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। हजरत साहबजादा पीर सरदार अहमद कादरी साहब को भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें जनाब, तशरीफ रखें। हम क़िबला पीर सरदार साहब दामत बरकत हज़रत को अता गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आस्ताने आलम शरीफ खुशामदीद कहते हैं। उनके इल्म, उम्र, उनकी सेहत के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए। सेहत व आफियत के साथ हजरत के बंदियाल के साथियों ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत। मैं भी निस्बत की बातें जिक्र कर चुका था और आपको बताया था कैसे ये उर्स वाले किस तरह निस्बत वालों को जमा कर रहे हैं, एक और निस्बत वाले ये बातें हो गई। अच्छा, मैं अब हदीस की इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ, बस उस नुक्ते को समझ लो और फिर इख्तिताम। बहुत जम्मे गफीर है सालिहीन का, कामिलीन। तो बात क्या जिक्र की कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ये वाकया सुनाया कि किस तरीके से मैं ये हाल था मुहाजिरीन का, अंसार का, मेरा ये मामला था। मैंने एक मरतबा मुस्तफा से जिक्र किया, मुस्तफा ने फैलाया और इस आपको बुखारी की जिक्र कर दी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अब वाब भी बता दिया, बुयू में कहाँ ये मौजूद। अब मैं जो नुक्ता बता रहा हूँ कि इमाम बुखारी ने इस हदीस को किताबुल बुयू में भी जिक्र किया, यानी तिजारत के बाब में, वहां पे भी चंद निकात जिक्र करना चाहते थे। ये किताबुल इल्म के अंदर भी है और मुज़ारात के अंदर। बताना ये है कि इस हदीस से कई निकात, यानी इसमें तिजारत का भी जिक्र है। ये बता दिया कि तिजारत करना कोई बुरी बात नहीं। देखो ना, शशगुलहुम सफ़ुम बिल अस्वाक़, कि सौदे में उनको मशगूल रखते थे मेरे मुहाजिरीन भाई। यहाँ से नतीजा और यहाँ से इस्तेमाल किया एक नुक्ता इमाम बुखारी ने भी और उलमाए किराम ने भी कि तिजारत कोई बुरी चीज नहीं, ज़हन में रहे। आज भी बेचारा अगर कोई मौलवी, कोई आलिम बेचारा दुकान अपनी खोल ले, अपना कोई कारोबार करना चाहे, कोई तिजारत करना चाहे कपड़े की, किसी लोग तो पीछे पड़ जाते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहा है तू मौलवी और तिजारत? ना, ये मेरी फिर अलग गुफ्तगू हो जाएगी इस पर जो मैं जब पढ़ा रहा था कि क्या अंदाज है। ये कोई गुनाह, गलती या कोई ऐब की बात नहीं कि जो लोग पीछे पड़ जाते हैं। अरे खुदा के बंदो, चाहे तिजारत करो या खेती बाड़ी करे, ये चीजें बुरी तो दूर की बात, कोई बुरा कहे, अरे ये तो खुद सहाबा की भी सुन्नत है, मुस्तफा की भी सुन्नत। अल्लाह, लेकिन वो शराइत, क्या शराइत, हराम काम से बचना, नमाजें पढ़कर फिर तिजारत की तरफ जाना। इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू, ये पूरी आयत फिर एक अलग मौजू हो जाएगा तिजारत के हवाले से, खेती बाड़ी, वो फिर मैं बाद में कभी मौका मिला। अभी मैं जो नुक्ता समझाना चाहता हूँ, जो तुम्हारे ज़हन नशीन इस उर्स की महफिल के हवाले से, आज की तकरीब के हवाले से वो ज़हन नशीन करके उठ जाओ। क्या कि याद रखो, इंसान जिस चीज में मेहनत करता है अल्लाह उसको वही चीज अता फरमाता है। भाई ये बात समझ आई कि अल्लाह जिस चीज में इंसान मेहनत करता है, तकद्दो करता है, अल्लाह उसी चीज में बढ़ोतरी, उसी चीज में इजाफा। अगर कोई तिजारत के अंदर मेहनत, दौलत कमाने में, रिस्क हलाल जायज तरीके से, हलाल तरीके, अल्लाह उसमें भी बरकत देता है। किसी की एक दुकान 2 कर देगा, 3 कर देगा, कारोबार पहले 1 था अब डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। समझ रहे हो? कोई प्लाटों में मेहनत कर रहा है, 2, 3, 4 होते चले जाएंगे, मेहनत कर रहा है जायज तरीके से। इसी तरीके से कोई खेती बाड़ी में कर रहा है, 1 मरला है, 2 मरले आपके पास, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, मेहनत करते हो जमींदारी के अंदर, हल चलाने के अंदर, बीज बोने के अंदर, हर तरफ निगरानी करने में, मगर वो तमाम शराइत है, वो फिर कभी जिक्र कि नमाज, अहकामात इलाहिया की पाबंदी, तो फिर अल्लाह उसमें भी बरकत अता फरमाता है। कि अगर कोई तिजारत कर रहा है उसमें भी बरकत, अगर कोई अपने हिसाब, कोई खेती बाड़ी में मेहनत तो उसमें भी। लेकिन ज़हन में रखो, कोई तिजारत में मेहनत करता अल्लाह उसको उसके हिसाब से, कोई खेती बाड़ी की मेहनत उसको उसके हिसाब से। लेकिन अगर कोई मुस्तफा की मीरास इल्म हासिल करने में मेहनत करता है तो खालिक अजर भी ऐसा अता करता है, उसको दौलत इल्म भी देता है, मुस्तफा की निगाह भी देता है। बात समझ आई?
कि ये वो नुक्ता आपको जिक्र कर गया कि जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मिरास लेने की, इल्म, रूहानियत, सोहबत लेने की कोई कोशिश करता है, उसके अंदर मेहनत करता है, तो खालिक कायनात अपने हबीब के दर से उसको दौलत इल्म भी दिलवाता है, मुस्तफा की सोहबत भी अता करता है। सोबत दीन और दुनिया के अंदर आला तरीन नेमत है, इनकलाब बर्पा कर देती, इनकलाब बर्पा। शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी का एक वाकया जिक्र करके इख्तिताम, उन्हीं का उर्स है, उन्हीं के तो ये जो कुछ है उनकी निस्बत है। मैंने आपको जिक्र किया था, हम जामियातुल अज़हर तक चले जाएं, अरबों में चले जाएं, अजम में, ये सारी हजरत इत्तेहाद उम्मत के दाइयों कायनात जमा हो जाए, ये सारी निस्बत रुकनविया महमूदिया। तो बात ये कि शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो हमारे परदादा ना, यानी आपके वालिद गिरामी जिनका दोनों का उर्स हो रहा है, जो शाहरुखुद्दीन यानी मेरे परदादा, कहा उनकी निस्बत का ये आलम था, ये आलम था। कहा इससे पहले आपको ये भी पता है कि शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह खाली पीर नहीं, इसके मौजू में मैं जिक्र कर चुका हूं, बल्कि मैंने तो अपना थीसिस अरबी में लिखा जो मिस्र से शाया हुआ, शेख मुफ्ती मोहम्मद महमूद व खदमातुहु फी मजाल तफसीर। क्या आप वो सूफिया में से कि खाली सूफी नहीं है, बल्कि वो है कि जो तफसीर और हदीस पढ़ाकर लोगों को सूफी भी बनाते और आलिम भी बनाया करते। तो बात ये थी कि शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त के अकाबिर से मुफ्ती आजम से पढ़ा, मुफ्ती अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह जो इंसाइक्लोपीडिया माना जाते हैं फिक़ह के, क्या मौलाना मुईनुद्दीन अजमेरी, अजमेर शरीफ, भोपाल, हदीस में, तफसीर में बड़े बड़े अकाबिरीन से। तो आलम ये था कि बल्कि आज अब्दुल गफूर अलवरी साहब आए हुए थे, उन्होंने मुझे खुद सुनाया कि तफसीर कबीर 20 जिल्दों में, 20-25 जिल्दों में, अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक, उसमें सारे निकात जिस इल्म के हवाले से तलाश करना चाहो, मैथमेटिकल क्या, साइंटिफिकल क्या, फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, हर जाविये से इमाम राजी ने कमाल किया है। कुरान के माना बयान। अब्दुल गफूर अलवरी साहब कहते हैं, हजरत अगर किसी को अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक मैंने अपनी जिंदगी में देखा, ये 20-25 सारी जिल्दें कुरान के सारे निकात याद है, ये असरार, ये रुमूज। तो गजाली ज़मा अल्लामा काज़मी शाह रहमतुल्लाह अलैह और एक आपके दादा शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी। आलम ये था कि वो पढ़ते तो बहुत पहले से, लेकिन आप खुद अपना जिक्र करते हैं मिसबाहुस सालिकीन में कि मैंने पढ़ा तो पहले भी बहुत था, लेकिन कहा जब सोबत मिली शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाह अलैह, जब जिन्होंने वो वाक़या जो आपको सुनाते कि हमारे परदादा ने फरमाया था, जब आप इल्म के नशे में थे तो आपको फरमाया था, महमूद इल्म दो किस्म के होते हैं, एक इल्म सफीना होता है, एक इल्म सीना होता है। सफीना अरबी में कश्ती को कहते हैं कि तुमने कश्ती के जरिए बाहर जाकर अजमेर, भोपाल और हिंदुस्तान न जाने कहां इल्म ये तो हासिल कर लिया सफर के जरिए से, लेकिन इल्म सीना ऐसे ही नहीं मिलता, वो किसी अहले नजर की सोबत में बैठोगे तो फिर मिलेगा। तो आप फिर फरमाया करते थे, फिर मैंने शाहरुखुद्दीन की सोबत इख्तियार की, पहले भी पढ़ता था तफसीर कबीर, हो याद, पहले भी अहादीस से पढ़ा करता था, लेकिन जब शाहरुखुद्दीन अलवरी की निस्बत और सोबत के बाद पढ़ता था तो आलम ये होता था कि मेरी आंखें निस्बत से बंद होने लगती थी, और ऐसे ऐसे असरार और रुमूज के जो पहले कभी जहन में नहीं आए, बाद में वो असरार अल्लाह ताला खोल दिया करता था। ऐसा करम हुआ करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक़ कायनात हमारी इस महफिल को, हमारी इस हाजिरी को अपने और अपने हबीब की बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए, और हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाकर जिसने हसनात तय्यबात कलमा और कलाम जो कुछ पढ़ा गया कुरान की तिलावत, सबका सवाब जद्दे अमजद को साहिब उर्स को पहुंचे।